वेलकम बैक। वापस से स्वागत है। आज हमारे कार मैकेनिक के जो स्टूडेंट हैं इनका लगभग पूरा ट्रेनिंग पूरा हो गया है। पहले आए थे ये पूरे, पहले क्या किया था उन्होंने 10 से 15 टाइप के इंजन्स किए थे। मैं तो क्या बोलूँ, आप ही बताओ फटाफट से, 1 मिनट में डिस्क्राइब करना है यहाँ तक कैसे पहुँचे हम लोग। तुम बताओ सर, नाम कहाँ से आए थे? सर मैं मोहम्मद सुहेल आजमगढ़ से आया हूँ। पहले क्या किया था अपने फर्स्ट मंथ में जब पहले आए थे? सर डेमो इंजन था, डेमो इंजन खोला था। कितने इंजन किए? सर 19 के आसपास इंजन है। सर 19 टाइप के इंजन खोलना क्यों जरूरी है? डायरेक्टली वर्किंग गाड़ी पे, कस्टमर गाड़ी पे क्यों नहीं आ सकते हम लोग? नहीं सर, पहले उसके बारे में एक एक पार्ट के बारे में जानना जरूरी होता है, तभी हम आगे की प्रोसेस में जा सकते हैं। ठीक है। 19 इंजन करने के बाद आपने फिर सर्विस कितनी, कौन कौन सी गाड़ी की? सर एक मारुति की करी, हाँ। स्विफ्ट डिजायर हाँ। और एक i10 की करी। हाँ। और डेमो में जो अपना टोयोटा इनोवा, महिंद्रा स्कॉर्पियो, उनका क्या क्या किया इनमें? उनका हमने सर सर्विसिंग करी, जैसे आपकी हो गई क्या नाम है, हाफ इंजन का काम हो गया, सस्पेंशन हो गया, प्रोपेलर शाफ्ट हो गया और ब्रेक बूस्टर हो गया और आपकी नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं सर्विसिंग। कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो गया आपका। फिर आपने थर्ड फ्लोर पे जो वर्किंग गाड़ी में क्या क्या किया? वहाँ पे सर हमने वर्किंग गाड़ी करी, जैसे आपका i10 हो गया, उसका इंजन निकाला। पूरा एक नट पूरा नंगा करा कि सिर्फ हाफ टाइम नहीं पास सर, करके छोड़ पूरा दिया? नंगा करा, उसको पूरा निकाला, एक एक पुर्जा अलग स्टार्ट करा। किया? हाँ जी, और उसको फिर वापस फिट करके स्टार्ट करा। और दूसरी गाड़ी हमने मारुति की करी। कौन सी? स्विफ्ट डिजायर थी सर। ये जो है, हाँ सर, यही वाली। ये पूरा इंजन खोला था इस गाड़ी जी, का? इसका भी दूसरी गाड़ी को पूरा इंजन खोला था, सारे पार्ट अलग करे थे, हाँ। सबको वॉश करा था। वॉश करके दोबारा हमने असेंबल करा, फिर वापस उसको चालू करा। इंजन के बाद फिर आप किस फ्लोर पे आए? इंजन के बाद सर हम वापस आए वायरिंग में। वायरिंग क्या क्या करा सर? वायरिंग में सर करा कि गाड़ियों में कितनी वायरिंग होती है, कैसे कैसे क्या करना होता है, फ्यूज़ रिले क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जाना। सेंसर्स? हाँ, सेंसर करे, स्कैनिंग हुई। स्कैनिंग कौन कौन सी गाड़ी से की? स्कैनिंग सर एक मारुति से करी, मर्सिडीज से करी। क्यों पागल बना रहा है मर्सिडीज का नाम लेके? अरे सर पागल क्या बना रहा हूँ सर, मर्सिडीज से करी। हकीकत है सर, हकीकत है। गाड़ी दी जाती है, सिर्फ दिखाने के लिए खड़ी है? नहीं सर, दी जाती है। आज क्या किया आपने सुबह से? आज सर सुबह से BS6 का DPF रीजनरेशन वाला खोला। किसी कस्टमर गाड़ी है दिखाने के लिए लाए किसी को, या हमारी बाबा ऑटोमोबाइल नहीं परचेस सर, करके बाबा लाए? ऑटोमोबाइल्स के सर, ठीक है, जेन्युइन गाड़ी है सर। तो ये हमारा कार मैकेनिक का कोर्स है। आज का टॉपिक है हमारा कार का एसी कैसे काम करता है। लेकिन उससे पहले जो पूरा इंजन को खोलना, बांधना, फिट करना, चाहे डेमो इंजन हो, चाहे टोयोटा इनोवा हो, महिंद्रा स्कॉर्पियो से सर्विस करना, डीजल कार में डिज़ायर देते हैं, पेट्रोल कार में i10 देते हैं, वायरिंग के लिए स्कोडा है, कैमरी है, स्कॉर्पियो है, SX4 है, होंडा सिटी है, नाम भी नहीं पता, इतनी गाड़ी ऊपर खड़ी हैं। फिर ये आके इनको सुबह आज हम लोग पूरा DPF यूरिया रीजनरेशन करवा रहे हैं, तो इनको जाना है, लेकिन इनका टाइम वेस्ट ना, इसलिए लेट नाइट में इनकी क्लास ले रहा हूँ। थोड़ा वीडियो ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन समझा रहे। तो आज हम लोग इनको समझा रहे हैं कि हमारा गाड़ी में AC सिस्टम कैसे काम करता है। गाड़ी में 4 कंपार्टमेंट हमारे मेन रहते हैं। एक तो रहता है AC का कंप्रेसर। जैसे ही आप इंजन स्टार्ट करेंगे तो AC का जो कंप्रेसर है वो स्टार्ट रहता है। कंप्रेसर में हमारी मैग्नेट लगती है जिसमें एक प्लस और एक माइनस रहता है। माइनस तो अटैच रहता है हमारे अर्थ से, प्लस जो रहता है वो हमारी बटन से आता है जो हमारे डैशबोर्ड के अंदर है। आप वहाँ से पॉजिटिव करंट देंगे तो पॉजिटिव हमारे कंडेंसर पे आएगा, और जो मैग्नेट और जो आउटर पुली और इनर शाफ्ट है वो मैग्नेट उसको क्या कर देगी, मिला देगी, और कंप्रेसर हमारा पूरा AC का गैस का फ्लो करने लगेगा। जैसे ही आपने करंट बंद कर दिया तो मैग्नेट ने आउटर शाफ्ट, जो इनर शाफ्ट और आउटर पुली है, उसको क्या कर देगी, डिस्कनेक्ट कर देगी। तो पुली घूमेगी, अंदर की शाफ्ट नहीं घूमेगी, तो गैस का फ्लो है वो बंद हो जाएगा। तो उसके बाद जब इंजन हमारा स्टार्ट रहेगा, गैस जब चालू, हम गैस हम लोग डालते हैं R134। कहाँ है सर पुली, गैस कहाँ है? ये हम लोग हर बैच को हम लोग कैन, AC की कैन सिर्फ खाली से नहीं, नई कैन देते हो। नई कैन से इनको दिखाते हैं कि भाई इसको आप यूज़ करें, इसको आप ख़राब करें, निकालें, लेकिन इनको समझना सिर्फ बातों से नहीं, प्रैक्टिकल करके समझना है। गैस को डाल के समझना है, गैस को वैक्यूम करके समझना है, गैस का प्रेशर दे के समझना है, वो इनको समझा रहे हैं। तो गाड़ी में जब जैसे आप इंजन स्टार्ट किया, इंजन स्टार्ट करके कूलिंग नहीं आ रही, तो पहले आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि कंप्रेसर आपका स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे पहला पॉइंट है, जो 12 वोल्टेज से ही क्या होगा, चलता है हमारा कंप्रेसर। कंप्रेसर चलने के बाद वो लाइन हमारी कहाँ आती है, कंडेंसर में आती है। जैसे कंप्रेसर फ्रीऑन गैस जो उसमें चलती है R134, उस गैस को क्या करता है, कंप्रेसर कंप्रेस करता है, और गैस हाई प्रेशर में, गैस फॉर्म में हाई प्रेशर से कहाँ आती है, कंडेंसर में आती है, जो फ्रंट पे लगा रहता है। जब गाड़ी हमारी हाईवे पे चलेगी तो बाहर फ्रंट से हमारे कंडेंसर को हवा लगेगी, कंडेंसर की हवा लगने के बाद रेडिएटर को हवा लगेगी, उसके बाद इंजन से होती हुई हवा हमारी चली जाएगी। अगर गाड़ी हमारी हाईवे पे ना चल के सिटी में खड़ी है, सिटी में चल के हम ट्रैफिक में कहीं फंसे हुए हैं, गाड़ी स्टार्ट है, सिग्नल पे खड़े हैं, गाड़ी स्टार्ट है, कंप्रेसर चल रहा है, कंडेंसर को हवा कौन देगा, उस टाइम पे यहाँ पर क्या लगा रहता है, रेडिएटर फैन लगा रहता है, जो 80 डिग्री टेम्परेचर इंजन का होता है उसके संग संग चालू हो जाता है।
डबल स्पीड फैन में आता है। सिंगल स्पीड तो रेडिएटर फैन के लिए, और डबल स्पीड हो जाएगा जैसे आप एसी का कंप्रेसर चालू कर देंगे तो गाड़ी खड़ी हुई है तो डबल स्पीड से वो क्या करेगा, चालू करेगा। डबल स्पीड फैन इसमें गाड़ियों में आते हैं। एक एसी के लिए जो ज़्यादा हवा को सक करे बाहर से और कूल करे कंडेंसर को, दूसरा हमारा सिंगल जो रेडिएटर के लिए रहता है। जैसी हमारी जो गैस है, फ्रीऑन गैस है R134, जब वो हमारे कंडेंसर से होके गुजरती है तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और उसका जो प्रेशर है वो भी कम हो जाता है, लेकिन वो गैस फॉर्म में ही रहती है। कंप्रेसर से कंप्रेस होकर गैस फॉर्म में आई, हाई टेम्परेचर गैस फॉर्म, कंडेंसर ने उसको ठंडा किया, लेकिन वो क्या रहेगी, वो लो प्रेशर गैस फॉर्म। उसके बाद वो आएगी हमारे एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व क्या करेगा, जिस प्रेशर से हमारी गैस जा रही है उसको क्या करेगा, प्रेशर को वो स्लो कर देगा। उस टाइम पर स्लो करके हमारी गैस फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। लो प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट होगी। लिक्विड प्रेशर कहाँ जाएगा, हमारा कूलिंग कॉइल में जाएगा, और कूलिंग कॉइल के पास से स्लो 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 उसके पीछे क्या लगा हुआ है, एसी का ब्लोअर। ब्लोअर को 12 वोल्टेज जाता है, जिसमें हाई जैसे कूलर की मोटर रहती है 1 2 3 ऐसा करके उसमें ब्लोअर की स्पीड है कि आपको हवा तेज चाहिए स्लो चाहिए। ब्लोअर का काम है कि कूलिंग कॉइल की हवा को सक्शन करके अंदर देना, और वो सक्शन जो अंदर का कैबिन की सक्शन कर रहा है वो सक्शन ऐसे जाए कूलिंग कॉइल से पास होके वो आगे हमारी गाड़ी को लगे। अगर उसमें गैस जाएगी कूल होके तो ठंडी हवा देगा, गैस नहीं रहेगी ऐसी बंद रहेगा तो गर्म हवा देगा। मतलब उसका काम है ब्लोअर का सिर्फ अंदर के गैस को रिसर्कुलेट करना कूलिंग कॉइल से पास करके। तो जैसे ही कूलिंग कॉइल पे हमारी लो प्रेशर गैस पहुंची हमारी, वो गैस पहुंच के क्या करेगा, कूलिंग कॉइल हमारी ठंडक देगी, और जो अंदर की जो हीट है उसको क्या कर लेगी, ये गैस एब्जॉर्व कर लेगी। फिर वो वापस क्या आ जाएगी, वो थोड़ा सा उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, वो हाई टेम्परेचर वापस गैस किस में जाएगी, हमारे कंप्रेसर में जाएगी। तो ये क्लोज सिस्टम है जो चारों जो ऐसे रेगुलर 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 चलता रहता है। कंडेंसर पहले कंप्रेसर, इंजन स्टार्ट हुआ, फिर कंडेंसर, फिर एक्सपेंशन वाल्व, फिर कूलिंग कॉइल। बीच में हम लोग क्या लगाते हैं, ड्रायर, जो गैस में जो अपना ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, चिपचिपापन है, उसको एब्जॉर्व करने के लिए। अब इसमें 2 लाइन रहेंगी, एक तो रहती है हाई प्रेशर लाइन, एक रहती है इसमें लो प्रेशर लाइन। एक हाई प्रेशर, एक लो प्रेशर। यहाँ से देखिए सर, टॉर्च दिखाइए मेरे को, 1 2 लोग, ये 2 लाइन जा रही है सर, देखो एक लाइन आपकी ये जा रही है और एक लाइन आपकी यहाँ जा रही है। जो हाई प्रेशर जो लाइन रहती है, हाई प्रेशर वो क्या रहेगी आपकी, पतली हाई प्रेशर पतली होगी, हाई प्रेशर क्या रहेगी आपकी, पतली रहेगी, और ये जो है आपकी वो रहेगी आपकी लो प्रेशर वाली। तो अब आप देखिए, पहले इसमें देखिए आपका जो वो कंडेंसर है, सॉरी जो कॉम्प्रेसर है, उसमें हम लोग कैसे चेक करेंगे वो चालू है खराब है। तो इसका कंप्रेसर एक बार दिखाइए सर, यहाँ से दिखाइए इधर। ये लग रहा सर नीचे है ना, या तो एक तरफ गाड़ी में अब जैक लगा लीजिए। अभी इस कंडीशन में गाड़ी हमारी क्या है, कूलिंग नहीं दे रही है। एक बार स्टार्ट करो एक जना न्यूट्रल करके, और एसी का स्विच अब बंद रहने देना। अब देखो इसमें ये जो है पुली, बाहर वाली आउटर पुली घूम रही है, बीच वाला हिस्सा नहीं घूम रहा होगा, देखिए बीच वाला हिस्सा आप देखा है आपने, घूम के देख लो। अभी क्या है सर, आउटर पुली घूम रही है, उसका बीच वाला हिस्सा नहीं घूमेगा जब तक उसको मैग्नेट अटैच नहीं करेगी। देखो बीच वाला नहीं घूमेगा, ठीक है सर। अब देखो एक बार सब लोग देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। सिर्फ उसकी आउटर पुली घूमेगी, अंदर वाली नहीं घूम रही। अभी इसमें एसी का जो कंप्रेसर है उसकी आउटर पुली घूम रही है, इनर वाला जो चक है वो नहीं घूम रहा। अब जैसे ही आप एसी की बटन दबा के चालू करो सर, इंजन की आवाज बदलेगी और ये कंप्रेसर चालू होगा। चालू करो, एसी की बटन दबाओ, चालू करो। अभी तक आप देखो हो गया चालू, लोड बढ़ा इंजन को, बढ़ा ना सर। तो मतलब कंप्रेसर चालू हुआ है। अगर एक कंप्रेसर चालू होगा, बीच वाली पुली घूमनी चाहिए, देखो घूम रही है नहीं घूम रही। अगर वो नहीं घूमेगी तो आपको क्या करना है, वहां पर जो कंप्रेसर पे तार जा रहा है प्लस वाला, माइनस तो अर्थ मिल रहा है, उसको कपलर को डायरेक्ट क्या देंगे हम, यहाँ से करंट बैटरी से देंगे, वो डायरेक्ट चालू हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो फिर उसकी मैग्नेट खराब है, नहीं हो रहा तो उसकी मैग्नेट खराब है। आपने वहाँ से आप जो ये है जो करंट जो दे रहे हैं, वहाँ से करंट दे रहे हैं, यहाँ पर ये चालू नहीं हो रहा। अब
आप यहाँ से करंट देंगे, अगर चालू नहीं हुआ, जैसे अंदर से आप बटन दबाई, कंप्रेसर चालू नहीं हुआ, तो आप 2 चीज़ें करेंगे। एक तो आप यहाँ से करंट देंगे किसको, कंप्रेसर को। अगर करंट देके चालू हो गया तो फॉल्ट किस में, उस बटन से लेके इस तार में, समझना। अगर बटन ऑन होके यहाँ पर करंट नहीं आ रहा, ये तो हो गया इसी खराब है, जब कस्टमर आ गया। अब आपने प्लस यहाँ से देके, अगर प्लस देके वो कंप्रेसर चालू हो गया तो फॉल्ट किस में, वो तार में, वायर में या स्विच में। और अगर करंट देके चालू नहीं हुआ तो क्या खराब है, कंप्रेसर। हम वहां से बटन दबा के उसका कपलर निकाल के टेस्ट लाइट से क्या चेक कर लेंगे कि उस कंप्रेसर में जो पॉइंट है उसमें क्या आ रहा है, करंट आ रहा है। टेस्ट लाइट में बटन दबाते ही करंट तो आ रहा है, लेकिन मैग्नेट वो कंप्रेसर चालू नहीं हो रहा, तो हमारा मैग्नेट खराब है। ये प्रोसेस यहाँ तक पहुंचा। अब इसमें उस केस में फिर कंप्रेसर चेंज करना पड़ेगा ना, मैग्नेट सिर्फ फ्रंट की मैग्नेट मैग्नेट खाली चेंज हो जाता है। ओनली मैग्नेट चेंज होता है। 600 रुपये का आता है ओरिजिनल। पे पेन देना सर। मैग्नेट में भी क्या है हमारे में एक कुछ सीख या कुछ वो डंडी लाओ। देखो सर कूलिंग आई नहीं आई, एक बार चेक करो। कूलिंग आ रही है, देखो देखो कूलिंग आ रही नहीं आ रही सर, आ रही है। एक बार बंद करो। देखिए सर, इनकी टेस्टिंग के लिए हम लोग थोड़ा सा नुकसान कर लेते हैं। गैस को निकालो पहले तो इसकी को लाओ साहब, कोई पेन वेन कुछ डंडी वंडी कुछ भी ले आओ, कोई लोहे का पेच लाओ। आओ सर, आ जाओ। ये मैं इनको ट्रेनिंग करवाने के लिए 500 रुपये का नुकसान कर रहा हूँ। चालू तो कर गैस होगी साहब, लीकेज हमारे पास। कस्टमर आया साहब, मेरा एसी का गैस काम नहीं कर रहा। अब गाड़ी चला के कंप्रेसर चालू करो। अब देखो लोड नहीं आएगा इंजन पे। गाड़ी स्टार्ट करो, अब एसी चालू करो। हाँ पहले बंद करो, अब चालू करो। चालू करेगा, कोई भी लोड नहीं है। आप खुद से चेक करके देखो एक बार, कर लो। एसी बंद करो, चालू करो, कोई लोड नहीं आ रहा इंजन पे। देखो आप, हाँ कूलिंग भी नहीं होगी। कूलिंग तो होगी नहीं, कूलिंग छोड़ो, लोड भी नहीं है। तो अब इस कंडीशन में साहब हमारे पास गाड़ी आई है, बंद कर दो। ये सर मैंने इनको ट्रेनिंग देने के लिए गैस निकाल दी। अब ये कंडीशन हमारे पास गाड़ी आई है इस कंडीशन में। अब हमें कैसे पता लगे गैस डालूं मैं इसमें, कहें तो वो लीकेज हो जाए तो कौन भरेगा पैसा? कस्टमर तो बोलेगा साहब मेरे को तो कूलिंग करके दो, उसका पैसा दूंगा। अब हम कैसे पता लगाएं कि भाई इसमें लीकेज है या नहीं है? चेक करेंगे। तो फिर हम लोग पहले अब चेक करेंगे इसमें क्या, वैक्यूम करके। क्या करेंगे सर? वैक्यूम। अब मीटर लाओ सर। इसका एक पाइप और होगा सर, इसका बीच का, वो देख के लाओ। एक पाइप और होता है सर बीच का, एक रेड टाइप का पाइप लग रहा होगा टाइप से। जैसा अपना ये रहता है ना सिलेंडर, उस टाइप से पहले हमको ये खोलना रहता है। और फिर ये क्या करते हैं हम लोग, गाड़ी में इसको लगाते हैं। गाड़ी में लगा के इसको क्या करते हैं हम लोग, क्लॉकवाइज टाइट करते हैं। क्लॉकवाइज टाइट करने से जो गैस का कनेक्शन वो इससे हो जाता है। तो ये जो है हमारा जो मोटा वाला एक लगाएंगे इसमें, एक पाइप अंदर और एक लगाएंगे हम लोग इसमें। लो प्रेशर में एक जो इसका जो आएगा रेड वाला, ये रेड वाला कहाँ लगेगा, हाई प्रेशर में। और बीच वाले को हम लोग क्या करेंगे, वैक्यूम में लगाएंगे। तो पहले हमको, अभी इसमें क्या, मैंने गैस नहीं है, कहीं से लीकेज है। इसका मतलब इसमें क्या है, लीकेज है, लेकिन लीकेज का संग इसमें ऑक्सीजन भर गई है। ऑक्सीजन भर गई है। लीकेज पता करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इससे हम लोग पहले देख लाइन में देंगे प्रेशर क्या देंगे, हवा देंगे। हवा क्या होती है, ऑक्सीजन। तो हवा दे के इसके जॉइंट है ना, जॉइंट पे हम लोग क्या लगाते हैं, शैम्पू के साबुन का घोल लगा के बबल्स आने चाहिए। जहाँ से बबल्स आ रहे हैं, जिस लाइन से, जहाँ पे जॉइंट पे वो लीकेज है। अगर
वो आपने कर लिया, लीकेज बंद कर दिया। फिर आपने जो प्रेशर देके इसमें ऑक्सीजन भरी थी, अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको वैक्यूम करना पड़ेगा। अगर आप उसको नहीं निकालेंगे, वैक्यूम नहीं करेंगे, तो इंजन में मतलब इसके पाइपलाइन में क्या भरा हुआ है, ऑक्सीजन। तो अभी मैं इस कंडीशन में अगर इसमें मैं गैस डालूंगा तो गैस इसमें डलेगी नहीं, क्योंकि इसमें अभी क्या ऑक्सीजन की मात्रा इसमें भरी है। इसको लगा के क्या करना है, अपने को टाइट करना है। आप टाइट करेंगे तो ये गैस इसकी निकल रही है अभी, है ना, और ये खोल देंगे जैसे रेगुलेटर रहता है तो ये करेगा। अब इसमें मतलब ये जो रेगुलेटर है हम लोगों ने हाई जो लो प्रेशर पाइप है उसमें हम लोगों ने लगा दिया। मोटा वाला पाइप है वो लो प्रेशर रहता है, पतला वाला पाइप है जो हाई प्रेशर रहता है। हमको गैस डालनी है स्लोली 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 लो प्रेशर के थ्रू, समझ रहे हो। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, तो अब इसका कनेक्शन लाइन का इस मीटर तक यहाँ पर आ गया, ठीक है सर। अब यहाँ मीटर तक आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको करना है वैक्यूम। तो अब इसको वैक्यूम पंप को चालू करो एक बार सर, बटन तो लगाइए इसके। अब ये देखिए माइनस में जाना चाहिए, दिख रहा है 0 यहाँ पर था एटमॉस्फेरिक पे, और ये कहाँ जा रहा है अब, ये जो है ना येलो वाला, इससे क्या आ रहा है इसमें वैक्यूम आ रहा है। सीधा करो सर, ये इसमें आ रहा है वैक्यूम, और वैक्यूम ये जो मैंने वाल्व ये खोल दिया, तो यहाँ से सक्शन यहाँ हो रहा है, यहाँ से सक्शन यहाँ हो रहा है, यहाँ से पूरा सक्शन यहाँ से क्या कर रहा है, ये खींच रहा है। तो ये 0 से अगर नॉर्मल रहेगा तो एटमॉस्फेयर क्या आ जाएगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर इसका 0, मतलब वैक्यूम नहीं है। अब ये 0 से क्या कर रहा है, माइनस में आ रहा है वैक्यूम में, दिख रहा है सब लोगों को। इसको 30 तक लाना है, पूरा माइनस करना है इसको। हाँ, वैक्यूम मतलब एयर नहीं है। अब जैसे 1 सेकंड इसको अब बंद कीजिए पंप को। अब ये पंप को बंद करके ये जो है ना लाइन, ये माइनस में होनी चाहिए। इसको 20 मिनट या 30 मिनट को आपको छोड़ना है। कितना सर, अगर कहीं पे भी लीकेज होगा, जैसे मैंने इसको छोड़ा तो यहाँ से क्या घुस गई, और वो वापस क्या आ गया, 0 पे चला गया, प्लस टाइप में बढ़ेगा। हाँ, प्लस में चला जाएगा, पैसा था उतने पर चला जाएगा। मतलब जो मैंने इसको वैक्यूम करके जहाँ पर छोड़ा था ना, ये वहां पर ही होना चाहिए। अगर नहीं रहा तो लीकेज है। नहीं, अब वापस अगर 0 पे आ गया, बंद करते वापस 0 पे आ गया तो क्या है, लीकेज है। मतलब हवा बाहर की जो है वो वापस से इसके अंदर जा रही है, हवा के अंदर, मतलब प्रेशर से नहीं जा रही, लेकिन जो हम जो सांस ले रहे हैं, जो एटमॉस्फेयर पे अपना एनवायरनमेंट में है, वही प्रेशर कहाँ रह गया, हमारा पाइप में आ गया। अब इस कंडीशन में गैस डालूंगा तो गाड़ी में गैस पूरी नहीं जाएगी, क्योंकि पाइपलाइन में ऑक्सीजन O2 भरी हुई है अभी। तो ये माइनस में होके 15 से 30 मिनट इसको छोड़िए, और छोड़ने के बाद ये जो हम लोगों ने यहाँ पर जो लगाया कपलर, ये कपलर हमको निकाल के ये किस में लग जाएगा, अब हमारा एसी का डिब्बा इस कैन में लग जाएगा। और इस कैन से जो इससे वैक्यूम हो रहे थे, अब इससे फिर हम लोग इसमें क्या डाल देंगे, गैस इसकी लाइन में डाल देंगे। नहीं समझ में आया, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। मतलब पहले हम लोगों ने वैक्यूम किया, लाइन में जो ऑक्सीजन भरी थी उस ऑक्सीजन को पूरा को खींचा है। खींचने के बाद आपको इसको माइनस में रहने देना है। माइनस में रहने देने के बाद आपको आधे घंटे वेट करना है। अगर वापस अगर वो 0 पे आ गया तो लीकेज है, नहीं आया तो सर्कुलेशन हमारा क्लोज सिस्टम पूरा, कहीं भी पाइपलाइन में कहीं भी लीकेज नहीं है। फिर आप क्या डालेंगे, गैस डालेंगे। ये तो सर वापस 0 पे आ गया। ये क्योंकि मैंने इस पाइप नहीं लगा रखा ना, ये खुला हुआ है। मैंने आपको दिखाने के लिए हटाई उंगली। यहाँ से आप वैक्यूम करेंगे तो चालू करो, यहाँ से अभी आप वैक्यूम करेंगे तो यहाँ से हवा खींच रहा है, भी ये 0 नहीं आएगा, यहाँ से ये हवा खींच रहा है, यहाँ से हवा खींच रहा है। जब मैं इसको दबाऊंगा तो ये सिस्टम क्या हो गया, मेरा बंद हो गया। अब ये माइनस पे आना चालू हुआ है, देखो
सिस्टम क्लोज होना चाहिए पूरा। नहीं नहीं कपड़ा नहीं, बिल्कुल बंद, बंद करो। अलग तो नट भी आता है वैसे, जैसे इस हिसाब का कैप आता है। हाँ। यदि वो तो कैप लगा दो, बंद भी कर सकते हैं। ये समझ में आ गया। जब हमारे इंजेक्टरों के लॉक करने के लिए आता है कॉमन रेल पर,